गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैं फिर आई आपसे बात करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बहुत रिसेंटली डिस्टर्ब कर रही थी। इधर कई बार मैंने न्यूज़ में देखा कि खबरों में ये दिखाया जा रहा है कि इस लिफ्ट में कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, उस लिफ्ट में किसी फूड डिलीवर करने वाले बंदे को काट लिया। तो मैं मानती हूँ कि ये चिंता का विषय है, लेकिन इन डॉग से ज़्यादा जिम्मेदारी उनके मालिकों की है। क्या वो उन्हें रोक नहीं सकते थे? पहली बात। और अगर ऐसा कुछ था तो मतलब हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर लिफ्ट में कोई और हो, तो अगर आपको पता है, ज़रा सा भी आइडिया है कि आपका डॉग एग्रेसिव हो सकता है। देखिए, एक डॉगीज़ की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि वो अजनबियों को देख के भौंकते हैं। कहते हैं कि कुत्ते पहचान लेते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन वो बच्चा जिससे चोट आई उसे तो ऑफ कोर्स हम इस कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। और इसी तरह से हम नहीं जानते कि कोई और जिसको नुकसान हुआ वो कैसा है, लेकिन हम ये जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि जो कुत्तों की प्रवृत्ति है कि अजनबी अनजान लोगों पे भौंकना। तो और दूसरी चीज़ कि उनको अगर प्रोवोक करें तो वो काट सकते हैं। तो क्यों ना हम एक यही सिंपल सा स्टेप उठाएं कि अगर कोई और है लिफ्ट में, तो हम अपने बड़े से डॉग को या छोटे से डॉग को, कोई भी डॉग हो, उसको लेके उसमें ना जाएं, क्योंकि चांस क्यों लेना है। और सेकेंडली, एक बहुत अच्छा सुझाव मेरी फ्रेंड सुनीता ने दिया। वो भी एक पेट पेरेंट है, उसके पास 2 डॉग्स हैं, मेरे पास 10 डॉग्स हैं। और सच मानिए, मैं कोई मतलब मेरे फैमिली में पहले से डॉग रहते नहीं आ रहे, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन 2016-17 में मैंने पहली बार डॉग अडॉप्ट किया, और वो भी इंडियन किया, जिनको जाना जाता है अपनी एग्रेशन के लिए, सो कॉल्ड एग्रेशन के लिए। लोग सड़क के कुत्तों से बहुत डरते हैं क्योंकि वो कभी भी हमला कर देते हैं एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी बातें सुनी है मैंने, और इवन ये कहा जाता था कि ये सड़क के कुत्ते हैं, इनको सड़क पे रहना चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने अडॉप्ट किया 1, 2, 3, 4, और उसके बाद एक अबैंडन्ड के बच्चे मिलाकर जो है, अब मेरे पास 10 कुत्ते हैं घर पे, जो मेरे पूरे टाइम साथ रहते हैं। सड़क पे मेरे इंडी फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं कभी कभी ख़राब मौसम में अपने यहाँ शरण देती हूँ, उनको दूसरे की मार खाने से या उनको मारे जाने से बचाती हूँ। तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग मुझे भी अब हो गई है कि कहीं ना कोई प्रोवोकेटिव फैक्टर होता है। गर्मियों में आप देखिए कितने सारे इंसिडेंट होते हैं जब डॉग्स जो हैं बहुत फिरोशियस हो जाते हैं, और हमारे पास खबरें आती हैं कि इतने लोगों को काटा। क्यों? क्योंकि उनके पास मतलब उनको गर्मी का असर हो रहा है, उनके पास पीने के लिए ठीक से पानी नहीं होता है, बहुत बार उनको कोई शेड नहीं मिलती है। मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा ध्यान दे के बताइए, क्या गर्मी में हम इंसानों का पारा ऊपर नहीं चढ़ जाता है? बहुत जल्दी जल्दी झगड़े होने लगते हैं। आप ये ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, हो सकता है आपका ना होता हो, पर आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखेंगे जिनका गर्मी में पारा चढ़ जाता है, जो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, झगड़े करने लगते हैं। तो अगर इंसान पे असर पड़ सकता है, जो कि अपनी मन मर्जी अनुसार वो एसी में जाके बैठ सकता है, पंखे में जाके बैठ सकता है, कूलर में जाके बैठ सकता है, और इसके अलावा और भी कितने सारे सुविधाएं हैं उनके पास, अपना घर है, कम से कम शेड तो मिल ही जाएगी। तो ऐसे में अगर इंसान को गुस्सा आ सकता है, तो क्या डॉग्स को नहीं आ सकता? आ सकता है। वो भी एक भगवान की बनाई हुई कृति ही है। तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत बार बहुत सारी अफवाहें भी आती हैं, या लोग फैला देते हैं कि यहाँ बहुत सारे कुत्ते काट रहे हैं। अब मेरे ही मोहल्ले में मुझे मेरे रिक्शे वाले ने बताया कि एक ब्लैक कलर की इंडी डॉगी है जो बहुतों को काट रही है, और मैंने उसके पास जाके देखा, उसने कुछ भी नहीं किया। तो आई एम श्योर कि उसको प्रोवोक कर, उसके अभी बेबीज़ हुए हैं, हो सकता है उनके बेबीज़ को कोई जो है नुकसान पहुंचा रहा हो, तो वो गुस्सा हो रही हो। तो बिना कारण ऐसा नहीं है कि कुत्ते यूं ही काट लेते हैं, उनका पास टाइम नहीं है, उनका मूड अच्छा करने का तरीका नहीं है। ठीक, तो प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान ना दें। ये सड़क के बच्चों को भी
प्यार का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पानी का अधिकार है। और अगर मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि अगर आप उन सबको शरण नहीं दे सकते तो कम से कम 2 टाइम 2-2 रोटी तो दे ही सकते हैं। न जाने कितनी बार मैंने कचरे में रोटी, चावल ये सब पड़ा हुआ देखा है जो आराम से इन डॉगीज़ को खिलाया जा सकता था, पर लोग जो हैं वो फेंकना पसंद करेंगे पर डॉगी को नहीं खिलाएंगे। चाहे वो डॉग को खिला दें, चाहे गाय को खिला दें, किसी जानवर को खिला दें, कम से कम कूड़े में फेंकने से तो बेटर है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा प्रश्न मीडिया वालों से है, जब कोई डॉगी इंसान को काटता है तो वो न्यूज़ है, पर जब इंसान जिनके अंदर इंसानियत होनी चाहिए वो जब कुत्तों को मारते हैं, पपीज़ को मारते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं। मेरे पास खुद एक पैरालाइज पपी है, तो वो न्यूज़ क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती है? क्यों आप नहीं दिखाते कि इंसान भी ऐसे खौफनाक काम कर सकता है? मतलब मैं तो सोचती हूँ और उनके वीडियोस देखती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ, इतना भयानक दृश्य होता है, या आंसू आ जाते हैं उनकी बेचारगी पे। तो अगर आपको दिखाना है तो फिर न्याय करिए। अगर इंसान को जानवर काट रहा है तो वो दिखाना न्यूज़ है, तो जो इंसान जानवरों को मार रहे हैं वो दिखाना भी न्यूज़ है। क्यों शर्म आती है ये कहते हुए कि अरे हम सब इंसान हैं और हम ही में से किसी ने जानवरों को इतना प्रताड़ित किया? सोचिएगा ज़रूर। बाय। आई नो मैंने बाय कहा, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई। जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड सुनीता का नाम लिया, उसका सजेशन तो मैं बताना भूल ही गई। उसने ये सजेशन दिया कि जब भी हम बाहर वॉक के लिए जाते हैं तो जो है क्यों ना अपने डॉगीज़ के मुंह पे मज़ल बांध दें, ताकि काटने का डर नहीं रहे। अब हो सकता है लोग इसमें भी बहुत सारी बुराइयां जो है निकाल लें, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं। कम से कम उनकी डॉग बाइट वाले केसेस जो हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने डॉग को रोक सकते हैं। और प्लीज़ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स ऑफ बीइंग देयर। आपके डॉग ने अगर किसी को चोट पहुंचाई है तो आपको आगे बढ़ के उस इंसान की मदद करनी चाहिए, ना कि मूक दर्शक बन के वहाँ से निकल जाना चाहिए। थिंक अबाउट इट।